एवरीवन, जय हिंद एंड आई विश यू हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी लोगों ने अपनी होली अच्छे से मनाई होगी। देखिए, त्यौहार है, आप इन्हें सेलिब्रेट करिए अपनी फैमिली के साथ। एक मैं समझती हूँ कि एक लोड होता है कि जॉब मिल जाएगी तो हम अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे, या जब हमारी जॉब लग जाएगी तो हम ये कर पाएंगे, हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा तो हम अच्छा करेंगे। वो सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ आपके ये जो जीवन के साल चले जा रहे हैं, आप इन्हें भी अच्छे से एंजॉय करिए और इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ाई भी करिए। ऐसा नहीं करिए कि आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय ही ना करिए या तो सिर्फ पढ़ते ही रहिए। मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं करना है और ऐसा भी नहीं करना है कि आप अब होली है तो आप एक हफ्ते तक कुछ पढ़ाई ना करें। आपको दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना है ताकि आप सब कुछ कर पाएँ। क्योंकि अब जैसे इस बार हम लोग ट्रेनिंग पे हैं तो अब हम लोग घर नहीं जा पाए होली पे, हम लोग अपनी होली यहीं सेलिब्रेट किए हैं। तो जब ये तो एक अच्छा मोमेंट होता ही है कि आप जॉब पे हैं, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब आप वहाँ अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन जब तक इन चीज़ों को मिस करेंगे जब आप बाहर निकल जाएंगे तो, कि जब घर पे थे तो पढ़ाई के टेंशन में नहीं और सेलिब्रेशन कर पाते थे, और अब जॉब में हैं तो घर नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए आप जहाँ हैं उसको अच्छे से सेलिब्रेट करिए, उसको उस ज़िंदगी को अच्छे से जिए और कोशिश करिए कि हाँ, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाए। और जब आप अच्छे से इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, बस आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। और देखिए, जो लोग लास्ट वैकेंसी में आउट हुए थे उसका फाइनल रिजल्ट 13 मार्च को ही आया था, शायद होली के एक दिन पहले ही। तो तब होली 13 मार्च या 14 मार्च को थी, तो होली के एक दिन पहले रिजल्ट आया था। तो मुझे पता है कि जब एक नंबर या पॉइंट से कोई छटता है तो वो बहुत दिक्कत वाली बात होती है कि अब उनको याद आ रहा होगा कि यही वो दिन था, यही वो पिछला साल था जब हम आउट हुए थे, नहीं तो आज हम भी जॉब कर रहे होते, ट्रेनिंग पे होते। तो आप टेंशन मत लीजिए, बस आप अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखिए। अगर आप कुछ नंबर से छटे हैं या कैसे भी आप छटे हैं तो इस बार आप अच्छे से तैयारी करिए और इस बार आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आपने तब बहुत मेहनत की थी, कभी किस्मत का होता है या कभी मेहनत में कमी रह जाती है, लेकिन अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए इस बार कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब आपको खुद पर विश्वास होगा तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूपी एसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी लेखपाल की तैयारी कैसे करें। देखिए, बहुत सारे लोग जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं, वो तो तीनों चीज़ को एक साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करी है, आप फ्रेशर हैं, तो आप एक चीज़ पे फोकस करिए। यही होता है ना कि अगर आप दो नाव पे पैर रखेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो आप एक चीज़ पे फोकस करिए। और क्योंकि कंपटीशन का सिलेबस थोड़ा मतलब सब कुछ एक ही है। जैसे यूपीएसआई का है, थोड़ा उसका लेवल अलग हो जाता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का थोड़ा लेवल डाउन रहता है, लेकिन चीज़ें सब कुछ वही हैं। यूपी लेखपाल में कुछ सब्जेक्ट ऐड हो चुके हैं तो वो थोड़ा अलग हो जाता है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जिसकी भी कर रहे हैं उस पर एक चीज़ पे फोकस करिए। अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने ये आपका पहला अटेम्प्ट होने वाला हर चीज़ का, तो आप एक चीज़ पे फोकस करके तैयारी करिए। लेकिन अगर आप पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप पहले तैयारी कर चुके हैं तो आप दोनों चीज़ को, तीनों चीज़ को साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम 14-15 मार्च को होना है, 15 दिन बाद, 10-12 दिन बाद इसका एग्ज़ाम होना है। तो अगर आप इसका एग्ज़ाम दे के फिर आप, क्योंकि जब आप यूपीएसआई का सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, आपकी इसकी तैयारी अच्छी होगी, तो आप बस यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट देंगे तब भी आपका हो जाएगा, उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और रही बात यूपी लेखपाल की, अगर आप यूपी लेखपाल की करें तो उसके लिए कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। जैसे बाकी एग्ज़ाम में थोड़ा कंप्यूटर कम आता है, इसमें कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा है, 15 नंबर, और यूपी जीके है 20 नंबर का। तो बाकी सारी चीज़ें तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो अगर आप जब यूपीएसआई वाले बाद में कांस्टेबल का मॉक टेस्ट दें और अपना यूपी लेखपाल का है सिलेबस जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कंप्यूटर और यूपी जीके ज़्यादा वेटेज रखता है, तो आप इन चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। बाकी एक ग्रामीण परिवेश का तो अब कम हो गया है, आप उसे जीएस के तौर पे उसे भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ 5 नंबर का है, तो उसे आप साथ में लेकर चल सकते हैं बाद में यूपीएसआई की एग्ज़ाम देने के बाद। और अगर आपकी तैयारी है तो यूपीएसआई का एग्ज़ाम देने के बाद आप लेखपाल का जो एक्स्ट्रा है उससे पढ़िए और यूपी पुलिस कांस्टेबल को मॉक टेस्ट देते रहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल पे फोकस कर रहे हैं तो आप उसी को पढ़िए, क्योंकि 8, 9, 10 जून को इसका एग्ज़ाम होगा कांस्टेबल का, और शायद उसी टाइम पे लेखपाल का भी एग्ज़ाम हो सकता है। अभी डेट तो नहीं आई है, लेकिन उसी टाइम पे हो सकता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको बनना क्या है, आपको वर्दी चाहिए या आपको सिविल में ड्यूटी करनी है, या आप मतलब लेखपाल की ड्यूटी करना चाहते हैं। तो आप दोनों को देख के चलिए, उस प्रेफरेंस के हिसाब से आप उसी की तैयारी करिए। क्योंकि अगर दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होगा तो इतना आपका सिलेबस भी नहीं कंप्लीट, तो इतना कोई टैलेंटेड नहीं है कि आप सारी चीज़ें एक साथ पढ़ पाएंगे। हालांकि पढ़ने वाले पढ़ लेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होगा। फिर आपको भी कन्फ्यूजन अंदर से होने लगेगा कि आपका किसी में सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। तो इसलिए आप एक चीज़ पे फोकस करिए और ये इंश्योर करिए कि आपका इसमें तो सिलेक्शन हो जाए। मतलब एक पे आपका विश्वास होना चाहिए कि इसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको
फोर्स की जॉब पसंद है, वर्दी की जॉब पसंद है तो आप कांस्टेबल पे फोकस रखिए, नहीं तो आप लेखपाल के लिए भी जा सकते हैं। तो इसके बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड के हैं कि किसी के लिए लेखपाल की जॉब अच्छी होगी, किसी के लिए कांस्टेबल की जॉब अच्छी होगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कि आपको क्या अच्छी लगती है, आप किसके लिए ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं। और जब अभी तक आपने जितनी तैयारी की है उससे आपको क्या लगता है कि आपकी तैयारी किस चीज़ के लिए अच्छी हुई है, कांस्टेबल के लिए या लेखपाल के लिए। तो आपको जिसमें पूरा विश्वास हो कि हाँ, इस सब्जेक्ट में, इस एग्ज़ाम के लिए मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है और मेरा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, अब आप उसी पे ज़्यादा फोकस करिए। आप ये मत सोचिए कि मैं दोनों तैयारी साथ में करूँ या सब कुछ एक साथ लेके चलूँ, नहीं कर पाएंगे आप। और आपको बाद में टेंशन ज़्यादा हो जाएगी या प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा कि अब मैं दोनों चीज़ को कैसे मैनेज करूँ। इससे अच्छा आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको कौन सी जॉब पसंद है, कौन सी जॉब करनी है। बाकी ये पूरा आप पर डिपेंड करता है, आप अभी सोच लीजिए और आप जितना पढ़े हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ करते रहिए। और आप जो भी एग्ज़ाम आपको देना है उसके लिए यही सब कुछ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप सिलेबस कंप्लीट करके उसका मॉक टेस्ट दीजिए और उसे रिवाइज़ करते रहिए, अपनी नोट्स को, अपनी बुक्स को, जो भी आपने पढ़ा है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम लास्ट मोमेंट पे आपका प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे वही इंपॉर्टेंट है। बस किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन लेने के लिए, चाहे कांस्टेबल हो, लेखपाल हो या यूपीएसआई हो, आपका मॉक टेस्ट, उसका एनालिसिस और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मॉक टेस्ट पे वीडियो डाल दिया है कि कैसे उसका एनालिसिस करें, आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।